क्या आपने कभी सोचा है, अगर गौतम बुद्ध आज के जमाने में होते मोबाइल नोटिफिकेशन, स्ट्रेस और डेडलाइंस के बीच, तो वो अपना दिन कैसे शुरू करते? और जरा ये सोचिए, अगर आप सिर्फ 7 दिनों तक सुबह के पहले 30 से 40 मिनट बुद्ध की सोच और आधुनिक सफलता के विज्ञान को मिलाकर जी लें, तो क्या आपकी एनर्जी, फोकस और जिंदगी की दिशा बदल सकती है? अभी का वीडियो कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है और अंत में एक ऐसा सवाल छोड़कर जाऊंगा जो शायद आपकी अगली सुबह हमेशा के लिए बदल दे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि 7वां संगीत स्टेप वो है जो 90% लोग कभी नहीं करते, और वही पूरा चमत्कार छुपा है। संगीत। बुद्ध ने कभी सक्सेस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अगर आज आप और मैं संगीत जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, क्लैरिटी, शांति, फोकस, अनुशासन और सही समय पर सही एक्शन, तो सच ये है कि ये सारी चीजें बुद्ध की सुबह की दिनचर्या में पहले से मौजूद थी। फर्क बस इतना है कि उन्होंने इसे पाने के लिए शोर नहीं किया, दिखावा नहीं किया, संगीत और ना ही किसी मोटिवेशनल स्लोगन की जरूरत समझी। उनका पूरा जीवन इस बात का सबूत था कि अगर आपकी सुबह सही है तो आपकी सोच, संगीत सही होगी, और अगर सोच सही है तो जिंदगी अपने आप सही दिशा में चलने लगती है। अब जरा अपनी सुबह को ईमानदारी से देखिए। अलार्म बजता है, आंख आधी खुलती है और हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है। बिना ये सोचे कि आप क्या देखने वाले हैं, आप स्क्रीन खोल लेते हैं। कभी कोई न्यूज जो डर पैदा करती है, कभी कोई सोशल मीडिया पोस्ट जो तुलना करवाती है, कभी किसी का मैसेज जो आपकी एनर्जी खींच लेता है। और मजेदार बात यह है कि दिमाग को पता भी नहीं चलता कि संगीत उसने दिन की शुरुआत खुद से नहीं बल्कि दुनिया की 50 अलग अलग आवाजों से कर दी है। यहीं से असली नुकसान शुरू होता है, क्योंकि सुबह का पहला 1 घंटा दिमाग के लिए सबसे संगीत संवेदनशील समय होता है। इस समय जो भी आप अंदर डालते हैं, संगीत वही पूरे दिन का टोन सेट करता है। अगर सुबह डर, गुस्सा, तुलना और अफरातफरी से भरी होगी, तो आप चाहकर भी दिन में शांत, केंद्रित और निर्णायक नहीं रह पाएंगे। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, बिना ये समझे कि हार कहां हुई। डर की बात ये नहीं है कि आपकी सुबह खराब हो रही है, असली डर की बात यह है कि आपको इसका एहसास तक नहीं हो रहा। जिस दिन की शुरुआत आप कंट्रोल में नहीं करते, उस दिन को कंट्रोल करने का अधिकार आप धीरे धीरे खो देते हैं। फिर आप रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते, फिर जिंदगी आपको चलाती है, आप जिंदगी को नहीं। और ये पैटर्न रोज रिपीट होता है। संगीत इतना साइलेंट कि आपको लगता है सब नॉर्मल है, जबकि अंदर ही अंदर आप थकते जा रहे होते हैं। संगीत। बुद्ध इस स्थिति को बहुत साफ शब्दों में समझते थे। उन्होंने इसे कहा राइट एफर्ट और राइट माइंडफुलनेस। राइट एफर्ट का मतलब ये नहीं था कि ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा भागो, ज्यादा स्ट्रगल करो। राइट एफर्ट का मतलब था सही समय पर, सही दिशा में, सही मात्रा में प्रयास। और राइट माइंडफुलनेस का मतलब था हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करना, बिना ऑटो पायलट मोड पर जाए। अब सोचिए, अगर आपकी सुबह ही ऑटो पायलट पर चल रही है, तो आप दिन में जागरूक कैसे रहेंगे? अगर आप सुबह उठते ही किसी और की दुनिया में घुस जाते हैं, तो अपनी दुनिया को समय कब देंगे? यही वजह है कि आज लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन रात को सोते समय खाली महसूस करते हैं। काम बहुत होता है लेकिन अर्थ नहीं होता, मूवमेंट बहुत होती है लेकिन दिशा नहीं होती। बुद्ध की सुबह इसलिए अलग थी क्योंकि वो सुबह को एक रस्म नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी मानते थे। उनके लिए सुबह सिर्फ उठने का समय नहीं था, बल्कि चेतना को जगाने का समय था। वो जानते थे कि अगर मन को शुरुआत में ही स्थिर कर लिया जाए, तो दिन में आने वाले तूफान ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे। संगीत। और यही बात अभी के जमाने में पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। अभी हमारा ध्यान सबसे कीमती संसाधन संगीत है, और सबसे ज्यादा हमला भी उसी पर हो रहा है। नोटिफिकेशन, कॉल, ईमेल, कंटेंट, सब संगीत कुछ आपका ध्यान छीनने के लिए डिजाइन किया गया है। और अगर आपने सुबह ही अपना ध्यान दूसरों को दे दिया, तो दिन के सबसे अच्छे घंटे आप कभी अपने लिए इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। यही वो सच्चाई है जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि इसका मतलब है जिम्मेदारी लेना। अब यहाँ एक सवाल उठता है, और शायद आपके मन में भी आ रहा होगा, क्या हम वाकई बुद्ध की सुबह को अभी के जमाने में लागू कर सकते हैं? क्या ये सब सिर्फ साधुओं और भिक्षुओं के लिए था? तो इसका जवाब बहुत साफ है, हाँ, और शायद पहले से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बुद्ध का रास्ता समय से बंधा हुआ नहीं था। वो मानव मन की सच्चाई पर आधारित था, और मानव मन अभी भी उसी तरह डरता है, भटकता है और शांति ढूंढता है जैसे हजारों साल पहले करता था। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है और जागरूकता कम। इसलिए हमें ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बल्कि ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा।
बुद्ध की सुबह को आज के जमाने में लाने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें। इसका मतलब यह है कि आप दिन की शुरुआत अपने हाथ में लें, ना कि किसी ऐप, किसी न्यूज चैनल या किसी और की प्राथमिकताओं के हाथ में। संगीत। और यही वजह है कि इस पूरे सिस्टम को मैंने सिर्फ 7 स्टेप्स में बांटा है। लंबे लंबे रूटीन नहीं, घंटों का ध्यान नहीं, और ना ही कोई अव्यवहारिक नियम। ये 7 छोटे, संगीत लेकिन शक्तिशाली स्टेप्स हैं जो आपकी सुबह को वापस आपके कंट्रोल में लाते हैं। और जब सुबह कंट्रोल में आती है तो जिंदगी अपने आप ट्रैक पर आने लगती है। लेकिन एक बात यहां साफ कर दूं, ये कोई जादू नहीं है। ये काम करेगा, लेकिन सिर्फ तब जब आप इसे अगले 7 दिन ईमानदारी से अपनाएंगे। आधे मन से किया गया कोई भी अभ्यास, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो, असर नहीं दिखाता। बुद्ध का रास्ता अनुशासन मांगता है, लेकिन बदले में वह आपको वह देता है जो आज सबसे दुर्लभ है, अंदर की स्थिरता। तो अगर आपको लगता है कि आपकी सुबह आपको थका देती है, अगर आपको लगता है कि आप दिन भर भागते रहते हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में पोटेंशियल है लेकिन दिशा नहीं, तो ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। ये एक चेतावनी है और साथ ही एक मौका भी, क्योंकि अगली सुबह फिर आएगी। सवाल सिर्फ ये है, क्या आप उसे यूं ही जाने देंगे या इस बार जागेंगे? बुद्ध के अनुसार सुबह का पहला क्षण कोई साधारण क्षण नहीं होता। वही पल तय करता है कि आपका दिन आप चलाएंगे या दिन आपको चलाएगा। संगीत। और यही वो बात है जिसे अभी का इंसान सबसे ज्यादा हल्के में लेता है। हम मान लेते हैं कि उठना तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, लेकिन बुद्ध कहते थे कि जागना और उठना 2 अलग अलग चीजें हैं। शरीर तो अलार्म से उठ जाता है, लेकिन मन तभी जागता है जब उसे सही दिशा दी जाए। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, अलार्म बजता है और पहला ख्याल क्या आता है? अभी फिर वही सब, वही ट्रैफिक, वही काम, वही संगीत, लोग, वही टेंशन। ये एक लाइन नहीं है, ये एक प्रोग्राम है। जिस पल आप ये सोचते हैं, उसी पल आपका दिमाग पूरे दिन के लिए हार मान लेता है। आप कुछ भी करें, अंदर से आप पहले ही थके हुए होते हैं। और डर की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसी हालत में सालों तक जी लेते हैं, बिना ये समझे, संगीत, कि उनकी असली हार सुबह के पहले 10 सेकंड में हो चुकी थी। बुद्ध इसीलिए कहते थे कि जागने का क्षण सबसे पवित्र क्षण होता है, क्योंकि उस समय आपका मन खाली होता है, उस पर अभी किसी और का रंग नहीं चढ़ा होता। और अगर उस खाली जगह को आपने सही इरादे से भर दिया, संगीत, तो पूरा दिन उसी इरादे के आसपास घूमता है। इसे ही उन्होंने कहा राइट इंटेंशन। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई बड़ा लक्ष्य सोए या अपने आप को मोटिवेट करें। इसका मतलब बस इतना है कि आप अपने मन को बता दें कि आज आप जागे हुए हैं, आज आप बेहोशी में नहीं जिएंगे। इसलिए अभी से एक बहुत छोटा लेकिन खतरनाक प्रयोग शुरू कीजिए। आंख खुलते ही बिना मोबाइल देखे, बिना बिस्तर छोड़े, मन में सिर्फ एक वाक्य कहिए, आज मैं जागरूक हूं। बस इतना। कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई भारी शब्द नहीं, लेकिन इस एक लाइन की ताकत को कम मत समझिए, क्योंकि इस पल आपने अपने दिमाग को आदेश दिया है। और सच्चाई यह है कि अगर आप अपने दिमाग को आदेश नहीं देंगे तो वो आपको अपने पुराने डर, आदतों और बहानों का गुलाम बना लेगा। संगीत। थोड़ा मजाक में कहूं तो दिमाग बहुत चालाक नौकर है, लेकिन बेहद खतरनाक मालिक। अगर आपने उसे काम नहीं दिया तो वो आपको अपने हिसाब से काम पर लगा देगा। और ज्यादातर लोगों की जिंदगी इसी वजह से बिखरी हुई है। वो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन दिशा नहीं होती, क्योंकि दिशा सुबह तय नहीं हुई। अब यहां एक और जरूरी बात समझिए। राइट इंटेंशन का मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव विचारों को जबरदस्ती रोके। नहीं, अगर सुबह उठते ही थकान, डर या चिड़चिड़ापन आ रहा है तो उसे देखिए, संगीत, लेकिन उसमें बहिए मत। बस इतना कहिए, मैं इसे देख रहा हूं। यही जागरूकता है। और जैसे ही आप देखने लगते हैं, आप उस विचार से थोड़े अलग हो जाते हैं। यही वो जगह है जहां बदलाव शुरू होता है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, जो पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। स्टेप 2 है फोन से पहले सांस। आज के जमाने में यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन असर में बहुत बड़ा है। सुबह उठते ही मोबाइल उठाना अब आदत नहीं, लत बन चुका है। और लत का मतलब यह होता है कि आप खुद नहीं चुन रहे, कोई और आपके लिए चुन रहा है। पहले 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट, मोबाइल नहीं, नोटिफिकेशन नहीं, दुनिया नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। 10 संगीत। गहरी सांसें लीजिए। सांस अंदर जाए, बाहर आए, और आप बस उसे महसूस करें। संगीत। कोई टेक्निक नहीं, कोई गिनती नहीं, बस देखना है। बुद्ध कहते थे, जो सांस को देख सकता है वो मन को देख सकता है, और जो मन को देख ले
वो गलत एक्शन से बच जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसा क्या खास है? खास ये है कि सांस हमेशा वर्तमान में होती है। जब आप सांस पर ध्यान देते हैं तो आपका मन अपने आप वर्तमान में आ जाता है और डर, पछतावा, चिंता ये सब या तो अतीत में होते हैं या भविष्य में। वर्तमान में सिर्फ शांति होती है, भले वो थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो। और यहीं से चमत्कार शुरू होता है, क्योंकि जब आप सुबह के पहले 3 मिनट में अपने नर्वस सिस्टम को शांत कर देते हैं तो दिन भर संगीत आपकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। वही बात जो पहले आपको गुस्सा दिलाती थी, अब आप उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। वही परिस्थिति जो पहले आपको डराती थी, अब आपको चुनौती लगती है। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये सीधा विज्ञान है। डर की बात ये नहीं है कि अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं संगीत, तो आपका दिमाग तुरंत सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हार्मोन बदल जाते हैं, शरीर को लगता है कि खतरा है और फिर पूरा दिन आप उसी मोड में जीते हैं। इसीलिए लोग बिना वजह थके रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं और छोटे छोटे फैसलों में बड़ी गलती कर बैठते हैं। अब सोचिए, अगर सिर्फ 10 सांसें आपको इस जाल से बाहर निकाल सकती हैं, तो क्या ये संगीत 3 मिनट देना मुश्किल है? असली सवाल ये नहीं है कि आपके पास समय है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या आप अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए इतने गंभीर हैं या नहीं। और यहां एक बात बहुत साफ कह दूं, ये संगीत स्टेप्स तभी काम करेंगे जब आप इन्हें साधारण समझकर नजरअंदाज नहीं करेंगे। बुद्ध का रास्ता दिखने में सरल है, लेकिन उसका असर गहरा है, क्योंकि वह जड़ पर काम करता है। वो आपके व्यवहार से पहले आपके ध्यान को बदलता है। अभी आपने सिर्फ 2 स्टेप्स संगीत सुने हैं और शायद आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन याद रखिए, सबसे बड़े बदलाव अक्सर सबसे छोटे फैसलों से शुरू होते हैं। और अभी तो असली खेल शुरू होना बाकी है, क्योंकि अगले स्टेप में हम शरीर और ऊर्जा पर काम करेंगे। और जब शरीर जागता है तब दिमाग बहाने बनाना बंद कर देता है। संगीत तो वीडियो से कहीं मत जाइए, क्योंकि अगर आपने यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि आप तैयार हैं। और जो तैयार होता है उसी के लिए बदलाव आता है। अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि सुबह सिर्फ सोच का खेल नहीं है, शरीर भी उतना ही बड़ा हिस्सा है। लेकिन यहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि पहले मन ठीक हो जाए, फिर शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। बुद्ध इसके बिल्कुल उलट सोचते थे। उनका मानना था कि शरीर और मन अलग नहीं है। अगर शरीर सुस्त है तो मन कभी तेज नहीं हो सकता, और अगर शरीर में जान नहीं है तो दिमाग चाहे जितना पॉजिटिव सोच ले, सही फैसले नहीं ले पाएगा। बुद्ध के समय संगीत जिम नहीं था, मशीनें नहीं थी, ट्रेनर नहीं थे, लेकिन चलना, स्ट्रेच करना, शरीर को हल्का सा झटका देना, यह रोजमर्रा का हिस्सा था। इसलिए नहीं कि फिट दिखना था, बल्कि इसलिए कि शरीर जागे, क्योंकि जागा हुआ शरीर ही जागे हुए मन को सहारा दे सकता है। आज हम इस सच्चाई को भूल चुके हैं। हम घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं, फिर उम्मीद करते हैं कि हमारा दिमाग तेज चलेगा। यह वैसे ही है जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी से रेस जीतने की उम्मीद करना। अभी के जमाने में आपको कोई लंबा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 से 7 मिनट, बस इतना। लेकिन उन 5-7 संगीत मिनट में आप शरीर को यह संदेश देते हैं कि दिन शुरू हो चुका है। हल्का स्ट्रेच ताकि जमी हुई ऊर्जा खुले, 10 स्क्वाट्स ताकि ब्लड सर्कुलेशन तेज हो, या बस तेज चाल में चलना ताकि शरीर को लगे कि अब आराम नहीं, एक्शन का समय है। और याद रखिए, ये कोई फिटनेस टिप नहीं है, ये कोई कैलोरी जलाने की बात नहीं है, ये राइट एफर्ट है। राइट एफर्ट का मतलब है सही जगह, सही मात्रा में प्रयास। सुबह शरीर को जगाने के लिए भारी मेहनत नहीं चाहिए संगीत, लेकिन पूरी ईमानदारी चाहिए, क्योंकि सुस्त शरीर सुस्त निर्णय पैदा करता है। जब शरीर भारी होता है तो दिमाग भी भारी हो जाता है। फिर आप टालते हैं, बहाने बनाते हैं और छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी जिंदगी के बड़े फैसले आप थके हुए दिमाग से ले रहे हैं। डर की बात यह है कि लोग इसे उम्र का नाम दे देते हैं। कहते संगीत है, अब तो उम्र हो गई है। नहीं, उम्र नहीं, सुबह गलत हो गई है। शरीर को हर दिन एक मौका चाहिए जागने का, और अगर आप वो मौका नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएगा। ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सच है। जो शरीर को नजरअंदाज करता है वो एक दिन मजबूरी में उस पर ध्यान देने को मजबूर हो जाता है। संगीत अब आते हैं चौथे स्टेप पर, जो इस पूरे रूटीन का सबसे बड़ा पैटर्न इंटरप्ट है, और यहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। ठंडा संगीत पानी। हां, वही ठंडे पानी से मुंह धोना या नहाना। ये सुनते ही दिमाग कहता है आज नहीं कल से, और यही वो जगह है जहां राइट एफर्ट और बहाने के बीच फर्क दिखता है। संगीत ठंडा पानी शरीर के लिए नहीं, दिमाग के लिए है।
जैसे ही ठंडा पानी त्वचा को छूता है, दिमाग को एक साफ संदेश मिलता है, अब बहाने नहीं चलेंगे। ये एक शौक है, लेकिन अच्छा शौक। पहले 3 सेकंड में आप खुद को गालियां देंगे, सच बोल रहा हूं। दिमाग पूरी ताकत से आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप टिक गए तो 30 सेकंड बाद कुछ बदल जाएगा। आपकी सांस गहरी हो जाएगी, आंखें खुल जाएंगी, संगीत, और आप सच में जिंदा महसूस करेंगे। बुद्ध कहते थे, जो जागा हुआ है वही संगीत सही मार्ग चुन सकता है। और ठंडा पानी आपको जबरदस्ती वर्तमान में ले आता है। वहां कोई अतीत नहीं होता, कोई भविष्य नहीं होता, सिर्फ अभी होता है, और उसी अभी में आपकी असली ताकत छुपी होती है। इसीलिए ये इतना प्रभावी है। यह आपके दिमाग की आलस्य वाली आदत को, संगीत, तोड़ देता है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर सुबह खुद को ये सिखा दें कि असहजता से भागना नहीं है, बल्कि उसे सहना है, तो दिन में आने वाली मुश्किलें आपको कितना कम डराएंगी। मीटिंग्स, कॉल्स, निर्णय, जोखिम, सब कुछ आसान लगने लगेगा, क्योंकि आपने दिन की शुरुआत ही असहजता को जीत कर की है। उत्साह की बात यह है कि इसका असर तुरंत दिखता है। यह कोई 6 महीने बाद मिलने वाला रिजल्ट नहीं है। आप उसी दिन महसूस करेंगे कि आपकी एनर्जी अलग है, आपकी मौजूदगी अलग है। लोग बिना कुछ कहे नोटिस करेंगे कि आप ज्यादा अलर्ट है, ज्यादा प्रेजेंट है। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने शरीर को पहले जगाया। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। अगर आप इन स्टेप्स को आधे मन से करेंगे तो असर भी आधा होगा। ठंडे पानी से बस हाथ धोकर भाग जाना या 2 स्ट्रेच करके वापस बिस्तर में घुस जाना, यह काम नहीं करेगा। बुद्ध का रास्ता पूरी मौजूदगी मांगता है। संगीत, या तो आप वहां हैं या नहीं है, बीच का रास्ता नहीं होता। अभी तक आपने मन को दिशा दी, सांसों से उसे शांत किया, शरीर को जगाया और ठंडे पानी से दिमाग को झटका, संगीत दिया। और यहीं पर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब काम हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि अब असली काम शुरू होता है, क्योंकि बाहर की सफाई के बाद अंदर की सफाई जरूरी होती है। अब तक जो किया वो बाहर की तैयारी थी। संगीत, मन को दिशा दी, सांसों से उसे शांत किया, शरीर को जगाया, ठंडे पानी से दिमाग को झटका दिया। लेकिन अगर यही रुक गए तो ये सब सिर्फ एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन बनकर रह जाएगा। बुद्ध इससे कहीं आगे जाते हैं। वो कहते हैं, जब बाहर शांत हो जाए तब अंदर की गंदगी दिखने लगती है, संगीत, और वहीं से असली काम शुरू होता है। यही वजह है कि अगला स्टेप सबसे मुश्किल भी है और सबसे ताकतवर भी। 5 मिनट का मौन सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन असल में ये सबसे खतरनाक स्टेप है। खतरनाक इसलिए नहीं कि इसमें कुछ गलत है, बल्कि इसीलिए कि इसमें आप खुद से भाग नहीं सकते। ना कोई मंत्र है, ना कोई म्यूजिक, ना कोई गाइडेड आवाज, सिर्फ चुप्पी। और इस चुप्पी से आज का इंसान डरता है, क्योंकि पूरी दुनिया ने हमें शोर का आदी बना दिया है। अगर कानों में आवाज ना हो तो मन बेचैन हो जाता है, और अगर मन बेचैन हो गया तो वो भागने के रास्ते ढूंढता है। यही ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। 30 सेकंड में ही दिमाग कहता है, ये बेकार है, कुछ हो नहीं रहा, संगीत। और यही सबसे बड़ा झूठ है। असल में बहुत कुछ हो रहा होता है, बस वो दिखावटी नहीं होता। बुद्ध ने इसी को असली ध्यान कहा। उनका कहना था कि ध्यान का मतलब मन को शांत करना नहीं, बल्कि मन को देखना है। और जब आप 5 मिनट चुप बैठते हैं, संगीत, तो मन अपने असली चेहरे दिखाने लगता है। पहले विचार आएंगे, फिर यादें, फिर डर, फिर वो बातें जिन्हें आप रोज टालते हैं। और यही आपको साफ दिखेगा कि असल में आपको कौन चला रहा है। कोई पुराना संगीत, डर, कोई अधूरी चाहत, कोई तुलना, या कोई अपराध बोध। और जब आप इन्हें बिना जज किए, संगीत, देखते हैं तो पहली बार आपको एहसास होता है कि ये आप नहीं है, ये सिर्फ आपके मन की आवाजें हैं। और जो देख सकता है वो गुलाम नहीं रहता। डर लगता है ना? बिल्कुल लगता है, क्योंकि चुप्पी में आप खुद से मिलते हैं, और खुद से मिलना आज सबसे मुश्किल काम है। लेकिन उत्साह की बात यह है कि यहीं से आपकी असली ताकत निकलती है, क्योंकि जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं तो वो आपको कंट्रोल करना बंद कर देता है। और जब आपका डर कम होता है तो आपका निर्णय साफ होने लगता है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर सुबह सिर्फ 5 मिनट खुद के साथ ईमानदार हो जाए तो दिन भर आप कितनी बेवजह की उलझनों से बच सकते हैं। संगीत, कितनी लड़ाइयां, कितनी गलत प्रतिक्रियाएं, कितने बेकार के तनाव अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आप इस स्टेप को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अब आते हैं छठे स्टेप पर, संगीत, जो इस पूरी प्रक्रिया को एक दिशा देता है, क्योंकि शांति अपने आप में काफी नहीं है। शांति के बाद दिशा चाहिए, और दिशा आती है एक सवाल से। सिर्फ एक सवाल। बुद्ध सवाल पूछने की ताकत जानते थे।
सही सवाल सही समय पर पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। खुद से पूछिए, अभी ऐसा कौन सा एक काम है जो अगर हो गया तो संगीत, मैं इस दिन को सफल मान लूंगा। ध्यान दीजिए, मैंने कहा एक 10 नहीं, पूरी 2। संगीत, डू लिस्ट नहीं, सिर्फ एक। क्योंकि जब आप बहुत सारे लक्ष्यों के पीछे भागते हैं तो असल में किसी को भी नहीं पकड़ पाते। और राइट एफर्ट का मतलब यही है, हर जगह मेहनत नहीं बल्कि सही जगह मेहनत। ये सवाल सुनने में आसान लगता है लेकिन जवाब देना मुश्किल होता है, क्योंकि यहां आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। यहां आपको वो काम चुनना होगा जो असल में मायने रखता है, ना कि वह जो आसान है। हो सकता है वो एक कॉल हो जिसे आप टाल रहे हैं, हो सकता है वो एक निर्णय हो जिससे आप डर रहे हैं, हो सकता है वो एक कदम हो जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। डर की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस सवाल से भागते हैं क्योंकि जवाब जिम्मेदारी मांगता है, और जिम्मेदारी, संगीत मतलब बहाने खत्म। लेकिन उत्साह की बात यह है कि जैसे ही आप उस एक काम को चुन लेते हैं, आपका दिमाग अपने आप फोकस में आ जाता है, बाकी सब शोर लगने लगता है, और दिन में पहली बार आपको लगता है कि आप भाग नहीं रहे बल्कि आगे बढ़ रहे हैं। और यहां एक और गहरी बात समझिए, जब आप सुबह ही ये तय कर लेते हैं कि आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, तो आपका अवचेतन मन पूरे दिन उसी दिशा में काम करता है। संगीत, आपको मौके दिखने लगते हैं, आपको समय मिलने लगता है, और ये कोई जादू नहीं है, ये ध्यान का विज्ञान है। अब यहां ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बस रूटीन पूरा हो गया, संगीत, लेकिन नहीं, अभी एक आखिरी स्टेप बाकी है। और यही वो स्टेप है जिसे लोग अक्सर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये दिखने में छोटा है लेकिन असर में सबसे बड़ा है। और अगर आपने इसे छोड़ दिया तो पूरा सिस्टम अधूरा रह जाएगा। इसलिए यही मत रुकिए, क्योंकि अगर आप यहां तक आए हैं तो आप सिर्फ शांत नहीं होना चाहते, आप सही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगला स्टेप वही है जो इस पूरी सुबह को चमत्कार में बदल देता है। अब जो आखिरी स्टेप है वो सबसे शांत दिखता है लेकिन असर में सबसे ताकतवर है, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसे हल्के में ले लेते हैं या बिल्कुल छोड़ देते हैं। बुद्ध मानते थे कि कृतज्ञ मन सबसे तेज सीखता है। क्यों? क्योंकि जो मन लगातार शिकायत कर रहा होता है वो कुछ नया देख ही नहीं पाता, वो बस वही ढूंढता है जो गलत है। और जो मन कृतज्ञ होता है वो अवसर देखता है, भले हालात मुश्किल क्यों ना हो। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या सोचते हैं? क्या कमी है? क्या नहीं मिला? क्या गलत चल रहा है? और यही सोच दिन भर चलती रहती है। फिर हम कहते हैं कि जिंदगी में पॉजिटिविटी नहीं है, लेकिन दिमाग तो वही ढूंढेगा जो आपने उसे ढूंढने की ट्रेनिंग दी है। और अगर आपने उसे समस्याएं ढूंढने की ट्रेनिंग दी है तो वो अवसर आपके सामने से भी निकल जाए तब भी आपको दिखेंगे नहीं। इसीलिए बुद्ध सुबह की साधना का अंत कृतज्ञता से करते थे, इसलिए नहीं कि सब कुछ परफेक्ट था, बल्कि इसलिए कि मन को सही दिशा दी जाए। अब यहां कोई भारी नियम नहीं है, कोई लंबी लिस्ट नहीं है, सिर्फ 3 चीजें। सुबह सुबह चुपचाप अपने मन में 3 चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए। कुछ भी हो सकता है, आपका शरीर, आपकी सांस, आपका घर, कोई इंसान, कोई मौका, यहां तक कि कोई मुश्किल भी। अब संगीत, आप सोच रहे होंगे मुश्किल के लिए धन्यवाद कैसे? लेकिन यही वो जगह है जहां बुद्ध की सोच आज के इंसान से आगे निकल जाती है, क्योंकि वो जानते थे कि हर कठिनाई आपको कुछ सिखाने आती है, और जो सीखने के लिए तैयार होता है वही आगे बढ़ता है। कृतज्ञता का मतलब ये नहीं कि आप दर्द को नजरअंदाज करें, इसका मतलब है कि आप दर्द को भी अपनी यात्रा का हिस्सा मान लें। संगीत, अब जरा इस सवाल पर ध्यान दीजिए, अगर आप सुबह ही 3 चीजों के लिए धन्यवाद दे देते हैं तो आपका दिमाग दिन भर क्या ढूंढेगा, समस्याएं या अवसर? जवाब आपको पता है, दिमाग एक सर्च इंजन की तरह काम करता है। आप उसे जो क्वेरी देते हैं वो वही रिजल्ट दिखाता है। कृतज्ञता एक नई क्वेरी है, और इसके रिजल्ट धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। यही असली चमत्कार है। बाहर कुछ नहीं बदलता, वही लोग, वही काम, वही हालात, लेकिन अंदर का लेंस बदल जाता है। और जब लेंस बदलता है तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। जो बात कल आपको परेशान कर रही थी अभी वही आपको छोटी लगती है। जो चुनौती कल डरावनी लगती थी आज वही आपको रोमांचक लगती है। और यही वो मोड़ है जहां जिंदगी बोझ से यात्रा बन जाती है। अब यहां एक चेतावनी बहुत जरूरी है। अगर आप कृतज्ञता को सिर्फ एक औपचारिक स्टेप की तरह करेंगे तो असर नहीं होगा। अगर आप मन ही मन जल्दी जल्दी 3 बातें गिना देंगे बिना महसूस किए तो ये बस संगीत एक एक्ट बनकर रह जाएगा। बुद्ध का रास्ता भावना मांगता है, मौजूदगी मांगता है। जब आप धन्यवाद कहें तो सच में रुकिए, उस चीज को महसूस कीजिए, क्योंकि भावना ही उस न्यूरल पैटर्न को बदलती है, सिर्फ शब्द नहीं।
डर की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे छोड़ देंगे, क्योंकि उनका दिमाग कहेगा इससे क्या होगा। और यही दिमाग वही है जो सालों से आपको वही जिंदगी दे रहा है जिससे आप खुश नहीं हैं। तो सवाल यह है कि आप उसी दिमाग की सुनते रहेंगे या एक हफ्ते के लिए बुद्ध की सुनकर देखेंगे। उत्साह की बात यह है कि इसका असर बहुत जल्दी दिखने लगता है। 7 दिन बाद आप खुद नोटिस करेंगे आप कम रिएक्ट कर रहे हैं, छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आ रहा, चीजें ज्यादा साफ दिखने लगी है, फैसले लेने में हल्कापन है, और सबसे अजीब बात आपकी एनर्जी बढ़ गई है, बिना कॉफी के, बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेंट के। ये इसलिए होता है क्योंकि कृतज्ञता आपके नर्वस सिस्टम को सेफ मोड में ले आती है। शरीर को लगता है कि सब ठीक है, खतरा नहीं है, और जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है तो दिमाग बेहतर काम करता है। संगीत, यही वजह है कि शांति आलस्य नहीं है, असली शांति सबसे बड़ा पावर सोर्स है। संगीत। अब जरा पूरी सुबह को एक बार मन में दोहरा लीजिए। जागते ही सही इरादा, फिर सांसों के साथ मौजूदगी, शरीर को जगाना, ठंडे पानी से दिमाग को झटका, फिर 5 मिनट की चुप्पी, फिर दिन का एक सबसे जरूरी काम, और अंत में कृतज्ञता। ये संगीत कोई धार्मिक रूटीन नहीं है, ये एक मानसिक सिस्टम है जो हजारों साल पुराना है, लेकिन आज पहले से ज्यादा प्रासंगिक है। और अब असली सवाल आता है, क्या आप इसे सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या अगले 7 दिन सच में आजमाएंगे? क्योंकि बदलाव सुनने से नहीं आता, बदलाव प्रयोग से आता है। और बुद्ध ने कभी कहा भी नहीं कि मेरी बात मानो, उन्होंने कहा खुद देखो। संगीत, कल सुबह अलार्म बजेगा, वही पुराना पल, वही पुरानी आदतें आपको खींचेंगे। मोबाइल हाथ में लेने को कहेगा, आलस्य आपको वापस बिस्तर में खींचेगा, और ठीक उसी पल आपके पास एक चुनाव होगा, या तो आप पुरानी जिंदगी को दोहराएंगे या इस बार जागेंगे। याद रखिए, चमत्कार आसमान से नहीं गिरता, चमत्कार तब होता है जब आप रोज की छोटी चीजों में जागरूक हो जाते हैं। और अगर आपने इस पूरे सिस्टम को 7 दिन ईमानदारी से कर लिया तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यह काम करता है या नहीं। आपका मन, आपका शरीर और आपकी जिंदगी खुद, संगीत, जवाब दे देगी। अब सवाल यह नहीं है कि यह काम करता है या नहीं, सवाल यह है क्या आप अगले 7 दिन अपनी सुबह को मौका देंगे? क्योंकि अगर आप सुबह को नहीं बदलते तो जिंदगी अपने आप नहीं बदलेगी। कल सुबह अलार्म बजेगा, वही पल तय करेगा आप पुरानी जिंदगी दोहराएंगे या बुद्ध की तरह जागेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए आप कौन सा स्टेप अभी से शुरू करेंगे, क्योंकि बदलाव हमेशा अभी से शुरू होता है। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब